नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो हमारी सीरीज चल रही है रियल इंग्लिश ए टू जेड। आज पार्ट 9 कवर करेंगे। आप बोलोगे सर आपने तो बोला था शॉर्ट में कवर होगा। बहुत सही बात है। देखो 3-4 बातें जो क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि ये सीरीज अभी बढ़ेगी, उतनी नहीं बढ़ेगी, लेकिन हाँ इतनी नहीं कि 5-6 और सीरीज आने वाली है। क्यों आने वाली है? मैं चाहता हूँ यार डिटेल में सिखाओ। डिटेल का मतलब ये नहीं ज्यादा ही डेप्थ में वो चीज सिखाऊं जिसकी आप लोगों को जरूरत है। उसके लिए बन रही है तो उतना टाइम जरूरी है। ये टाइम का वेस्ट नहीं है, ये इन्वेस्ट कर रहे हो आप टाइम को। तो आप ये मत समझना वेस्ट हो रहा है टाइम। और 2-3 चीज और, मैं ये टाइम कम करने के लिए कि टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं ये लिख के लाता हूँ, ठीक है। और इससे क्या तो 2 चीज होती है, एक तो टाइम भी बचता है, दूसरा डेटाबेस नॉलेज है। ये डेटाबेस मतलब हमें क्या सीखना है जिसकी हमें जरूरत है। हम सब कुछ घुसा ले माइंड में, जैसे कि यहाँ कब पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, या राजा कब हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ काम नहीं आना। क्या मेन मोटिव है उस चीज का, वो चीज पकड़ के चले तो वो चीज आगे भी काम आएगी और वही दिमाग में रखी रहती है। तो मैं चाहता हूँ यही चीजें बताओ जो इनमें से काम की है। तो जो डेटाबेस नॉलेज है उसे पहले लिख देता हूँ ताकि आपका टाइम भी बचे। ये नहीं कि ये लिख रहा हूँ इतना कुछ, मैं अगर पहले लिखने लग जाऊँ टाइम के साथ तो फिर वीडियो और खिंच जाएगी, इलोंगेट हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ जो मेन बातें है वो बता के आगे बढ़ जाए। तो शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस। आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस, यानी नाम से समझ में आ रहा है प्रेजेंट में कोई चीज कंटिन्यू हो रही होगी। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ। वह 2 दिन से दिल्ली जा रहा है लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं, तो जा रहा है, रही है, रहा है। ये सारे क्या है? तो कहने का मतलब क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड है जिससे हम पता कर लेते कि हाँ भाई ये जाने वाला। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों के सेंस पे डिपेंड करता है। कई बार ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जो रहा रही ना दिखा रहा हो फिर भी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनेगी। उसके लिए क्या है? सेंस डिपेंड करता है, सेंस पे बात आ जाती है। अच्छा, रहा रही वाले जो सेंटेंस होते हैं इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब। देखो 2 टाइप के वर्ब होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है वर्ब मेन वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। वर्ब सेम होती है, जैसे स्लिप करना, डू, लेकिन इनका यूज अलग अलग। जैसे ये मेन वर्ब में आ जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? मेन वर्ब भी कभी कभी डू मतलब काम करना, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। और यहीं पे ये डू डज वाला डू अगर लग जाता है तो ये हेल्पिंग वर्ब भी हो जाती है। तो क्या है? कंडीशन पे डिपेंड करेगी। जहां पे कोई वर्ब ना आए, जहां पर कोई वर्ब ना आए वहां पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम, जहां पे कोई वर्ब ना हो वहां पे जो वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, वो वर्ब की तरह काम करने लग जाती है। ये हमें पता होना चाहिए, तो बता दिया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या बताना चाहता हूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम 3 हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। कौन कौन सी? आई, इज, एम आर, इज, एम आर, ठीक है। तो अब इसका यूज कहां होगा? तो देख लो, यूज साफ साफ लिखा हुआ है, देख ले। तो देखो एक एक चीज सीखते हैं हम। सबसे पहले एम का यूज हमेशा आई के साथ होगा, आई एम, इसके अलावा कहीं नहीं होगा एम का यूज, ठीक है। तो एक बात क्लियर हुई कि एम का यूज हमेशा आई के साथ, अगर कोई आई लिखा होगा तभी उसके साथ एम आएगा, ठीक है। उसके अलावा बचा क्या? इज और आर। तो मैं बता देता हूँ, इज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो बोलोगे सर हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और भी तो लगाया, ही शेड। अरे ही शेड है क्या? ये भी तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही वह, यानी मैं, ना ही मैं हूं ना ही आप, मैं फर्स्ट पर्सन आप सेकंड पर्सन, वो थर्ड पर्सन। तो वह के बारे में थर्ड पर्सन है, तो ही भी वही है थर्ड पर्सन सिंगुलर। शी क्या? वह, फिर वही थर्ड पर्सन है। इट क्या? यह है, लेकिन है तो थर्ड पर्सन। कहने का मतलब तो सर आपने लिखा क्यों? मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये प्रोनाउन है और ये जितना ज्यादा याद हो जाए उतना बेहतर है कि हमें बार बार सोचना ना पड़े ये थर्ड पर्सन है। देखते ही हाँ ही शीट थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये है ही मतलब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, ये दिमाग में बैठ जाए, इसलिए मैंने ही शीट थर्ड पर्सन सिंगुलर लिखा है। उसके बाद आता है एम भी बता दी किसके साथ यूज आएगा, आई इज भी बता दिया, बात है आर किसके साथ आएगा? जो बच गए, बच कौन गए? देखो आई किसके साथ आ रहा है? ये आई हमेशा आ रहा है, फर्स्ट पर्सन जो है आई ये हमेशा एम के साथ आ रहा है। एक और फर्स्ट पर्सन होता है वी में हम अपने को भी काउंट कर रहे हैं और बाकियों को भी। तो ये थर्ड पर्सन, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, सिंगुलर नहीं प्लूरल है।
तो ये आर के साथ यूज होगा। सेकंड पर्सन क्या है, यू, यू के साथ भी हमेशा आर यूज होगा। बचा थर्ड पर्सन, तो आप लोग सर थर्ड पर्सन तो इज एम आर के साथ यूज होता है, सही बात है, इज के साथ यूज होता है, सही बात है, थर्ड पर्सन हमेशा इज के साथ यूज होता है, लेकिन सिंगुलर के साथ होता है। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल होता है जैसे वे, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, आप लगाओगे आर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इज एम आर का यूज कहाँ है। अब सेंटेंस देख लेते, बहुत सिंपल से, जो थोड़े बहुत रूल है हम पहले भी करते आ रहे हैं, वही रूल आई फिर देख लेते हैं। बनाते जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक याद कर लिया, अच्छे से याद कर लिया। अब लोग सर ये याद कैसे होगा, जैसे आप पूरे सेंटेंस पढ़ते जाओगे ना, आपको अपने आप ही सेट ऑफ रूल्स दिमाग में, जैसे अलमारी में हम कपड़े सेट हो जाते हैं ना, वैसे अपने आप सेट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी मेहनत करनी पड़ेगी तो बस एक बार देख लो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल होता है। जैसे ये अफर्मेटिव के लिए, अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंसेस के लिए, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, वह स्कूल जा रही है, नानू, क्यों, कहाँ, क्या, ऐसा कुछ तो आ नहीं रहा, तो ये सिंपल है, जा रही है, रहा रही वाले सेंटेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब बनाएंगे कैसे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट दो क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे वह है। अब बोलोगे वह, सर वह को तो इंग्लिश में बोलता हूँ ही भी बोलता हूँ, शी भी बोलता हूँ, सही बात है, लेकिन यार पूरा सेंटेंस तो पड़ गया है, जा रही है, यानी दिमाग में आ जाता है ये लड़की की बात चल रही है, तो लड़की के लिए शी लगता है, शी, क्या, शी, SHE। ठीक है, शी हो गया। अब इजमार में क्या लगेगा, शी, शी क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो लगा दो इजमार में, इज लगा दिया। ठीक है, अब बचा सब्जेक्ट प्लस इजमार, नकल कर रहा हूं बस, मैं जो ऊपर रूल लिखे हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग बना दे रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस इजमार में तो इज लगा दिया। बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, जाने का फर्स्ट फॉर्म गो, तो गो लगा दिया। ठीक है, प्लस आईएनजी लगाना है। यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि हम जैसे अलग अलग लिख रहे हैं ना, अब आईएनजी जोड़ते हैं तो वर्ब के साथ लगाएंगे आईएनजी, तो वर्ब के साथ लगा दिया आईएनजी। गोइंग, शी इज गोइंग, वह जा रही है। वर्ब की ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट लिख दो, क्या है, वह जा रही है, तो ये कहां, स्कूल जा रही है, तो स्कूल में टू द स्कूल, टू द स्कूल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे बना। पहले सब्जेक्ट लिखा वह, तो शी, इजमार में से एक चुनना था, इज चुन लिया, फिर क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, गो, जाना। अब आईएनजी लगाना था, आईएनजी बैक में लगा दिया, फिर कहां जा रही है, स्कूल, तो टू द स्कूल, तो शी इज गोइंग टू द स्कूल। ऐसे ये बन जाएगा अफर्मेटिव, यानी सिंपल सेंटेंसेस ऐसे ही बनेंगे। अच्छा, दूसरा रूल कौन सा होता है, नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव के वाले के बारे में कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, जो सेम है सेम है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना। तो देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाए, बाकी सब तो सेम ही है। एग्जांपल देख लेते हैं अब, तो आपको समझ में आया होगा कैसे बनाइए सेकंड वाला। तो क्या, मैं गेम नहीं खेल रहा हूं, मैं गेम नहीं खेल रहा हूं, ना कर दिया, मना कर दिया, नकारात्मक नेगेटिव वाले सेंटेंस है। तो ना के लिए कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं को आई। अब इजमार में क्या लगाया, वो लोग फटाक से, सर आई के साथ हमेशा एम लगता है, और सही बात है, लगाओ ना, आई के साथ एम लगा दिया। ठीक है, अब इजमार के बाद नॉट लगाना है, नॉट के साथ तो कुछ है नहीं, तो नॉट लगा दो भाई, बिल्कुल सिंपल बात है, नॉट लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वर्ब क्या हो रहा है, खेलना, खेलने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्ले। ये लो भाई प्ले। अब प्ले के साथ क्या लगाना है, आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी लिखा है, तो इसे जोड़ के लगाना है, यही तो खास है, आईएनजी जोड़कर ही लगाना है। प्लस प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या नहीं खेल रहा, आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा, क्या नहीं खेल रहा, यहाँ पे गेम नहीं खेल रहा लिखा है ना हिंदी में, मैं गेम नहीं खेल रहा हूं, यानी गेम, तो लिख दो there was a game that you, ठीक है, तो आई एम नॉट प्लेइंग गेम, मैं गेम नहीं खेल रहा हूं। इसी की जगह मैंने पूछ लिया क्या वाले सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, जहां पे क्वेश्चन मार्क हो, तो जैसे क्या राम टीवी देख रहा है, क्या राम टीवी देख रहा है, तो आपको हाँ ना में जवाब देगा, देख रहा है या नहीं देख रहा, बस। तो इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सेम है। अफर्मेटिव पढ़ा था ना पहला वाला, उसमें क्या कर दिया, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जो इजम आता उसको एक्सचेंज कर दिया, तो वही तो हुआ है। देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब थी, इनको आगे पीछे कर दिया, तो देखो भाई बनाया ना, ये आगे आगे है,
और ये पीछे चला गया सब्जेक्ट, और बाकी सब तो सेम है पहले, और इसको कंपेयर करो। आप बार बार कंपेयर करो, बोलो सर मैं क्यों करूं कंपेयर? अगर कंपेयर करोगे तो आपको क्लियरिटी और ज्यादा आएगी। तो कंपेयर करो, ये देखो ये आगे आ गया और सब्जेक्ट पीछे चला गया, बाकी सब तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी आईएनजी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सेम ही तो है। रूल को याद नहीं रखना पड़ेगा, कंपेयर करोगे तो। अच्छा तो बनाते हैं, पहले इज एम आर में क्या लगाए? अब लोग सर सही बात है, अभी आई आ रहा था तो हमने एम लगा दिया था, अगर शी आ रहा था तो इज लगा दिया था। अब मैं इज एम आर ही पूछ लिया, क्या लगाए पहले? तो इसे जानने के लिए कि इज एम आर में क्या लगेगा, हम सब्जेक्ट को देखेंगे, उसके आगे वाली चीज क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? राम। तो राम क्या है? राम। तो आप बोलोगे राम है सब्जेक्ट। तो कई बच्चे क्या होते हैं, इतनी एक्साइटेड हो जाते हैं कि सब्जेक्ट ही राम है तो राम लिख देते फटाक से, राम, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। गलत है ना, अभी सिर्फ सोचना है माइंड में, सब्जेक्ट राम है पता चल गया। राम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तीसरे बंदा है, तीसरा कोई बंदा है उसके बारे में बात हो रही है। राम थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, अकेला ही तो है राम। तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आता है? इज लगता है। तो इज एम आर पूछ रहा है पहले, तो पहले लगाओ इज एम आर, तो इज लगा दिया। अब पूछ रहा है सब्जेक्ट, तो अब लिखो सब्जेक्ट राम, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो काम क्या हो रहा है यहाँ पे, देखना, देखने को कहते हैं वॉच, सी वॉच कुछ भी, ठीक है। तो वॉच लगा दिया, जैसे वॉचमैन, देखने, देख रेख करने वाला आदमी, तो वॉच लगा दिया। अब आईएनजी लगाना है, आईएनजी लगा दो, वॉचिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट बता, ऑब्जेक्ट क्या है? राम, इज राम वॉचिंग, राम क्या देख रहा है? क्या नहीं देख, क्या देख रहा है? टीवी के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदी में लिखो ना, क्या राम टीवी देख रहा है, ये बोलना चाह रहा है। तो टीवी बचा, टीवी लिख दो, ठीक है। इज राम वॉचिंग टीवी, इज राम वॉचिंग टीवी, बस। अब देखो इंटेरोगेटिव सवाल तो पूछ रहे, लेकिन नेगेटिव, इंटेरोगेटिव में नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब जहां पे पूछो, जैसे क्या आप सो नहीं रहे, तो मैंने क्वेश्चन में पूछ लिया क्या आप सो नहीं रहे, और ना भी कर दिया, ना नेगेटिव भी उसके अंदर आ गया, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसे? तो इसका भी यही रूल है। देखो अभी तक हमने जब इंटेरोगेटिव देखना था तो इसको आगे पीछे किया था, अब सेकंड वाले को आगे पीछे कर दो, वही तो किया है। इज एम आर और हेल्पिंग वर्ब कर दो, ये नॉट आउट बिल्कुल सेम रहेगा। तो देखो सब्जेक्ट और इज एम आर को बस एक्सचेंज कर दिया सेकंड वाले को, और ये इंटेरोगेशन ऑफ नेगेटिव बन के तैयार हो गया एक रूल। चलो करते सॉल्व। जैसे क्या आप नहीं सो रहे हो, तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाना है? पहले इज एम आर में लगाओ। तो इज एम आर मैंने अभी बताया, इज एम आर में से क्या लगेगा ये देखने के लिए आप सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? आप, यानी यू। तो यू ऐसे लिख के आगे बढ़ जाओ, है नहीं? गलत है, यू से पहले इज एम आर लगाना है। देखो ना रूल देखो और आगे बढ़ो। रूल देखो, इज एम आर है तो इज एम आर में क्या लिखा है? यू के साथ आर लगता है। यू देखो आपको लिख के दिखाया, यू के साथ आर लगता है, तो आर लगाओ पहले, आर। अब सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट क्या है? यू, तो यू अब सही है, ठीक है। आर यू प्लस नॉट लगाना है, नॉट लगा दो, आर यू नॉट, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? सोना, सोने को कहते हैं स्लिप, ठीक है, स्लिप। आईएनजी लगाना है, आईएनजी लगा दो, आईएनजी स्लीपिंग। ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट यानी क्या आप नहीं सो रहे हो, आर यू नॉट स्लीपिंग, बस ऑब्जेक्ट है ही, जितना था मैंने लिख दिया। अब देखो एक चीज और नई सिखा देता हूं, नई क्या है पुरानी बस देख लो। ये नॉट और आर को जब हम ऐसा आर एंड यू स्लीपिंग, आर एंड यू स्लीपिंग, तो ये क्या है? आर एंड का मतलब आर तो था और ये नोट को ऐसे करके लिख दिया, आर तो है ही है, नॉट को ऐसे कर दिया शॉर्ट में, और हमने एक साथ बोल दिया आर एंड यू स्लीपिंग, नॉट तो इसके साथ चला गया। तो बस ये बात खास थी तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अब सीखते, देखो हमने सीख लिया नेगेटिव, इंटेरोगेशन का नेगेटिव। अब हम सीखते हैं WH फैमिली, जहां पे क्यों, कहां, कब, कैसे, ये सब आ जाए। तो इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, अभी तक हमने जो थर्ड सीखा था बिल्कुल सेम उतार दो, कॉपी पेस्ट कर दिया, कर दिया। अब आगे WH और लगा दो, Y इसलिए लगा दिया क्योंकि कॉमन होता है इसलिए Y बना दिया, तो WH लगा दो आगे बस, और बाकी क्या थर्ड वाला उतार दो, सेम कॉपी पेस्ट कर दो, कर दिया। अब देखो जैसे इसका मतलब है WH वाला, जैसे राम बाजार क्यों जा रहा है ये बोलना है मेरे को, तो कैसे बोलूंगा? WH लगाऊंगा, क्यों, क्यों को बोलते हैं इंग्लिश में वाई, तो वाई लिख दिया, वाई। अब इस एमआर में क्या लगे? वाई के साथ सर, हाँ फिर कंफ्यूज,
इज एम आर क्या लगाऊं वाई के साथ? क्यों देख रहे हो भाई? सब्जेक्ट देखो ना, सब्जेक्ट क्या है। बार बार तुम आगे वाले को देख के कंफ्यूज मत हो। इज एम आर कुछ भी चीज लगाना हो तो देखो सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है? राम। राम क्या? थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है हमेशा? इज। तो इज लगा दो, वाई इज। अब लगाओ सब्जेक्ट, तो राम, वाई इज राम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? जाना, गो, और उसके बाद आईएनजी लगा तो आईएनजी लगा दो, गोइंग बन जाएगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? राम जा रहा है कहाँ? बाजार। तो बाजार में टू द मार्केट, टू द, एमकेटी लिख दे रहा हूं, समझ जाना। तो why is Ram going to the market? यानी why Ram is going to the market, हम बोलेंगे why is Ram going to the market। और हाँ, frequently जल्दी जल्दी बोलने के लिए हम बोलेंगे राम, why Ram is going to the market, लेकिन गलत है। क्या है सही? why is Ram going to the market। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते WH में नेगेटिव वाला ना बोलने वाला, जैसे आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। रहा रही भी आ गया, क्यों भी आ गया तो WH बन गया, और ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो नहीं आ गया तो नेगेटिव बन गया। तो इसको कैसे बनाएंगे? पहले WH लिखो। WH क्या है? क्यों। सवाल क्या है? क्यों। तो Y लगा दो पहले, ठीक है। इस MR में क्या लगेगा तो देखने के लिए सब्जेक्ट देखो। सब्जेक्ट क्या है? आप, आपको यू बोलते हैं तो R लगेगा, इसके साथ यू, आर के यू के साथ हमेशा R लगता है। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू, तो यू लिख दो। अब नॉट लगाना है, नॉट लगा दो। ऊपर वाले को देखते हो, बस नकल करना और कुछ नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे? करना, करने को डू, और आईएनजी उसके साथ करना है, डूइंग हो गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बच गया? देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, ऐसा तो बच गया। ऐसे बोलते दिस। तो क्या बोला इंग्लिश में? Why are you not doing this? आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। तो आई होप आपको समझ में आया। सिंपल से रूल्स थे जिनके बेस पे बनाया जाता है। अच्छा, अब कुछ थोड़ा सा टेक्निकली एडवांस चीजें सीखते हैं। क्या वो चीजें? द वर्ब कांट बी यूज इन दिस टेंस। इस टेंस में कौन से वर्ब का यूज नहीं किया जाता, यूज नहीं हो सकते। तो एक चीज याद रखना, एक ट्रिक या सीक्रेट बोल लो। क्यों मैंने बोला ट्रिक या सीक्रेट? क्योंकि कई लोग मानते हैं, कई ग्रामेटेरियन जो ग्रामर के प्रसिद्ध लोग होते हैं वो लोग नहीं मानते। तो हमें क्या, एक ट्रिक मान के आगे बढ़ जाना है, कन्वर्जन। तो ये वर्ब जाएंगी कहां? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगी। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएंगी। जो वर्ब मैं अभी बताने जा रहा हूं वो प्रेजेंट, जैसे आप ये नहीं बोलोगे कि हियरिंग, स्मेलिंग, इस टाइप की ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएंगे। अगर आपको कंपटीशन में दिया हो तो आपको साफ साफ लिख देना है। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे आज बारिश होगी, तो ऐसा लग रहा है, रहा रही आ गया, तो आप ये नहीं बोलोगे इट इज, जैसे लगने को कहते हैं सीम, सीम मतलब प्रतीत होना, लगना, ठीक है। तो आप लोग सीमिंग नहीं बोलोगे, तो बोलोगे इट सीम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना दोगे, ठीक है। ऐसे ही और आ जाता है, जैसे यार आप चाहते क्या हो, तो बोलोगे मैं ये चाह रहा हूं, ऐसे बोलते हो ना, तो मैं यह चाह रहा हूं, तो ऐसे नहीं बोलोगे आई एम वांटिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाएंगे हम, क्या बोलेंगे आई वांट शो। तो बोलोगे सर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। हाँ, तो सर ये कैसे पता चलेगा कौन कौन से हैं? वही तो अभी आगे बताऊंगा, अभी देख लो बस। तो जैसे मैंने बोला समझ रहे हो मैं जो पढ़ा रहा हूं, तो बोलोगे यस सर हम समझ रहे हैं। तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे मैं समझ रहा हूं या हम समझ रहे हैं? आई अंडरस्टैंड या वी अंडरस्टैंड। ये नहीं बोलोगे वी आर अंडरस्टैंडिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे? आई अंडरस्टैंड। तो समझ में आ रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अधिकतर बन जाते हैं। कौन से है वो वर्ब, वो सब पढ़ते हैं। तो पहला वर्ब है, कैटेगरी में बांट दिया। कैटेगरी में क्यों बांटा? ताकि आपको इजी हो जाए भविष्य में इसके अलावा भी अगर कोई वर्ड मिल जाए तो आप कैटेगराइज कर पाए दिमाग से। कैसे कर पाओगे? एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे सब सिखा देगा। वर्ब ऑफ सेंस, वर्ब ऑफ सेंस 5 तरीके की होती है सेंस के लिए। वो फील, हियर, स्मेल, सी, नोटिस, ये 5 आ जाए कंपटीशन में कोई वर्ब के साथ और सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में बना रखा हो, तो उसे सिंपली आपको रिस्क उठाना भी है तो ऐसा उठाना है जो 99% ठीक हो, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इससे ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदल देना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अगर ये वर्ब आ जा रहे हैं और ये वाला टेंस लग रहा है तो आपको तुरंत बदल के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर देना है। फील, हियर, स्मेल, सी, नोटिस। और वर्ब ऑफ एक्सप्रेसिंग या फीलिंग इमोशंस,
ये भी कोई कैटेगरी है। इन कैटेगरी में भी कुछ वर्ब है जिन्हें फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इनमें बदल देना अगर इसमें आ जाए तो, जैसे वांट, विश, लव, लाइक, हेट, फियर, प्रेफर, रिफ्यूज, होप। ऐसी थर्ड कैटेगरी के वर्ब है वर्ब ऑफ थिंकिंग, जैसे थिंक, फील, रियलाइज, ट्रस्ट, फॉरगेट, रिग्रेट, माइंड, अंडरस्टैंड, नो, मीन, सपोज, बिलीव, रिमेंबर, एक्सपेक्ट, एक्सेट्रा। और भी चौथे वर्ब है, आप अभी देख लो कौन कौन से वर्ब है, धीरे धीरे थोड़ा सा रटते जाओ अपने आप आ जाएगी कौन कौन से वर्ब है जिन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताना है कॉम्पिटिट करते वक्त। वर्ब ऑफ पॉजेसिंग, पॉजेस करना, अधिकार करना, रखना, ओन, बकाया, ओन, अपना, बिलोंग, पॉजेस, एक्सेट्रा। वैसे अदर वर्ब लाइक यानी और भी वर्ब हो सकती है, जैसे सिग्निफाई, अपीयर, सीइंग, कंटेन, कंसिस्ट, कीप, कीप यानी कंटिन्यू करना, जो है कीप रखना, कंसर्न, मैटर, एक्सेट्रा। ये सारे वर्ब आए तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना रखा हो अगर सेंटेंस आपको लगे सब कुछ सही है बना हुआ है तो आपको उठा के उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर देना है। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो कंटेन इंपॉर्टेंस, कुछ ऐसी चीजें भी है जो और इंपॉर्टेंस कंटेन करती है यानी रखती है कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट, वो सीख लेते हैं। तो कोई वर्ब के पीछे कुछ वर्ब होती है जिनके पीछे जैसे कम लिखा है, अभी एक एग्जांपल, तो ये ई लगा है तो आईएनजी जोड़ना है। हेलो क्यों जोड़ो, क्योंकि देखो रूल में हम जगह आईएनजी जोड़ते जा रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे कम आईएनजी, हाँ सर बिल्कुल गलत है ना, तो ये ई हटा देना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ। जब वर्ब के अंत में ई आ जाए तो उसे ई हटा के आईएनजी लगाना। देखो कमिंग, राइट में भी ई आ रहा है तो ई हटा दिया और राइटिंग बन गया, और एडवाइस में भी ई हटा दिया तो एडवाइजिंग बन गया, ठीक है। दूसरा रूल, अगर कोई वर्ब है वर्ब के लास्ट में आई ई आ जाए, ये वाले वर्ब आ जाए, ठीक है, जैसे लाई, टाई, बांधना, डाई, मरना, ये देखो आई 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 आ जाए तो इस टाइप के वर्ब को क्या करना है, इसकी जगह वाई रख देना है, बस क्या करना है, वाई रख देना है, और बाकी बना देना आईएनजी लगा देना। जैसे मैंने क्या बोला, इसकी जगह वाई रख देंगे तो देखो एल तो है एल रख दिया, आई की जगह वाई लगा दिया, बचा क्या आईएनजी लगाना, आईएनजी लाइन। ऐसे मैंने क्या बोला, जैसे टाई लिखा है तो टाई में आई ई जो लगा है इसकी जगह वाई लगा दिया और फिर आईएनजी लिख दिया, टाइम। ऐसे डाई लिखा है तो डाई में भी क्या कर देंगे, बस डी है और आई जो वाई लगा दिया और आईएनजी कर दिया, डाई। तो आई होप आपको समझ में आया। वही थर्ड रूल, जब आई और ई आ जाए लास्ट में वो के साथ तो क्या कर देना, देखो वही वाई लगा देना और आईएनजी लिख देना है, ऐसे बन गया। तीसरा रूल देखो, कोई वर्ब है मान लो जैसे पुट लिखा है तो वर्ब के एक अक्षर को छोड़ के अगर ये वोवल है, क्या है वोवल, वोवल 5 तरीके के होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर ये 5 वर्ड है इसके बीच में तो इसे क्या करोगे, इसे डबल बना दोगे, क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, मतलब पुट यू डबल टी कर दोगे बस, ठीक है, और आईएनजी जोड़ दोगे फिर पुटिंग, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब एक ट्विस्ट है, देखो जैसे रन में लिखा है तो इसमें भी यू आ गया तो रनिंग डबल कर दिया हमने, पुटिंग में भी लगा तो डबल टी कर दिया क्योंकि वोवल लगा, इसमें वोवल है इसमें तो वोवल है, तो बैगिंग में क्या कर दिया, इसमें भी डबल जी कर दिया। लेकिन एक टर्म, एक कंडीशन अप्लाइड है, कंडीशन अप्लाइड कौन सी है, जैसे बैग लिखा है तो आप छूटते क्या बोलोगे, बैगिंग कर देता हूं मैं, सही बात है बैगिंग। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है, ये जो वर्ड है लास्ट वर्ड है ये 3 टाइप का नहीं होना चाहिए, कौन कौन सा, या तो W नहीं होना चाहिए यहाँ पे, या R नहीं होना चाहिए, या Y नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो बिल्कुल ऐसे ही चला देना आगे भी, ठीक है, यही बताना चाहता था। तो क्या लिखा है, कंडीशन अप्लाइड, कौन सी कंडीशन अप्लाइड है कि लास्ट लेटर, ये जो लास्ट लेटर है G T N, लास्ट लेटर ऑफ द वर्ब, ये जो वर्ब चल रही है इसका जो लास्ट लेटर N T G है ऑफ द वर्ब शुड नॉट बी, ये नहीं होना चाहिए, कौन सा, W R Y, ये 3 लेटर नहीं होने चाहिए वर्ब के, तब जाके ये वाले रूल फॉलो होंगे। तो आई होप आपको ये सेंटेंस क्लियर हुआ होगा, छोटा सा था, ध्यान से देखना वीडियो, आपको समझ में आएगा, और बहुत सिंपल है ये, सिंपल के साथ साथ लेकिन सिंपल है,
बहुत ज्यादा सिंपल है और ये काम आ रहे होते हैं। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा, इतना ही बोलना चाहूंगा। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, पार्ट 10 को लाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया 3-4 चीजें जो बतानी थी, बस इतना ही कहूंगा कि बी हार्ड वर्किंग। आप हार्ड वर्किंग बने रहें, करते रहो हार्ड वर्क। ऑल द बेस्ट।